how are you? Welcome in this video. Let's start. The mirror formula is 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. So here f is the focal length और v यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको पता है v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मिरर फार्मूला तो बहुत ही सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस्ड हम बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो पैरामीटर जो हमने यूज किया वो पैरामीटर एफ वी यू है और इनको किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने लिख दिए यहाँ पर। एफ को फोकल लेंथ बोलते हैं, वी को इमेज डिस्टेंस और यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब एफ वी और यू ये किस तरह से पॉजिटिव में यूज करना है फॉर्मूला में या नेगेटिव में यूज करना है, ये अपन यूज करते हैं साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। तो साइन कन्वेंशनल रूल क्या है हम सबसे पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे लेते हैं। साइन, ओके, साइन कन्वेंशनल रूल कैसे काम करता है, ये जैसे कि आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, क्या है, हाउ वी हैव टू यूज द वी यू एंड एफ इन नेगेटिव और पॉजिटिव। हमको कैसे यूज करना है एफ वी और यू को नेगेटिव में यूज करना है या पॉजिटिव में यूज करना है, वो कौन बताएगा, साइन कन्वेंशन रूल को हमको रिवील करेगा, बताएगा हमको। देखिए कैसे, ये यहाँ पर होता है पोल, सपोज यहाँ पर सेंटर, तो दोनों के हाफ में क्या होता है, फोकस, दोनों के सेंटर में होता है फोकस, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो मिरर से कितना दूर है, कोई डिस्टेंस होगी मिरर से, तो हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो इधर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 से 10 सेंटीमीटर यहाँ एंड हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारी इमेज, सपोज हमारी इमेज इधर बन रही है, ये हमारी इरेक्ट वर्चुअल इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के अंदर, सपोज उधर बन रही है, ये भी हमने सपोज किया है, वो भी हमने सपोज किया है। तो सपोज ये आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा इधर और ये आपका हो जाएगा इधर u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये एक तरह से ग्राफ के अंदर जो ओरिजिन होता है, एक कोई भी मैथमेटिक्स में जो ग्राफ होता है, ग्राफ कौन सा, ये इस तरह से मैथमेटिक्स में ग्राफ होता है, जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो जीरो और जीरो को डिनोट करता है। सेम यहाँ पे भी ये पोल जो है इस कॉनकेव मिरर का ओरिजिन है, क्या है, कॉनकेव मिरर का ओरिजिन है। तो ये 0 0 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस 0 के लेफ्ट साइड क्या डिस्टेंस कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी, और इस 0 के राइट साइड डिस्टेंस कैसे कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी, और इसके अप साइड डिस्टेंस कैसे रहेगी, पॉजिटिव। इस पॉइंट से डाउन साइड डिस्टेंस क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। मतलब सपोज अगर हमारी ये इमेज हाइट है ये, तो इमेज हाइट यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ये प्लस में होगी। ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ये भी प्लस में होनी चाहिए, ये भी प्लस में रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, तो ये माइनस u रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस अपन यहाँ से मेजर करेंगे 1 2 3, तो ये नेगेटिव में होगा। और इमेज सपोज इधर बन रही है, तो इधर से इधर इमेज पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाएगी v। अगर इमेज इधर बन रही है तो इमेज डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो सकती है। सपोज इमेज आपकी यहाँ बन रही है, तो अब इमेज डिस्टेंस v क्या जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो v जो है वो इधर बनेगा इमेज तो पॉजिटिव रहेगा कॉनकेव मिरर में, और इधर बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, v आपका नेगेटिव कंसीडर होगा। और जो u है, u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। क्यों, कॉनकेव मिरर हो तो भी लेफ्ट साइड रखते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड रखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी आप मिरर के सामने रखते हो तो वो डिस्टेंस और वो ऑब्जेक्ट कहाँ, लेफ्ट साइड होता है, तब भी हम नेगेटिव में यूज करेंगे। इट मींस object distance is always considered in negative, and the v is not always considered negative, it may be positive and it may be negative. It depends on mirrors, types of mirror, concave or
कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के किसी भी नेचर पे डिपेंड करेगा, वी इमेज किधर बने उस पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? ओके, तो देखिए ये भी पॉइंट जो है ग्राफ के ओरिजिन की तरह काम कैसे कर रहा है। हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये ग्राफ की लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये सेंटर में आ गया कि यहाँ ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस कंसीडर होगी और इस पॉइंट से इधर राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर होगी, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव में कंसीडर होगी और इससे इधर नीचे की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर होगी। मतलब जो भी आप लोगों के हाइट डिस्टेंस हाइट क्या है, डिस्टेंस ही है। सपोज अगर हाइट कंसीडर करोगे तो आप 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव रहेगा। अगर ये हाइट कंसीडर करोगे तो 1 2 3 4 नीचे से ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव प्लस में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 हो तो 1 2 3 ऊपर प्लस में होता है, 1 2 3 नीचे माइनस में होता है, 1 2 3 इधर माइनस में होता है, 1 2 3 इधर प्लस में होता है। उसी रूल के हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन रूल को समझना है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले के अंदर v और u को यूज करना है। ठीक है, अभी हम आपके आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज किस तरह से अपन को करना है। यहाँ तो अपन ने केवल समझा है, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस, हम लिख देता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अगर इमेज यहाँ बन जाए तो इमेज डिस्टेंस ये कहलाएगी। यहाँ से यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि इमेज डिस्टेंस केवल इधर ही हो, इधर भी हो सकती है। इमेज हाइट ये आपका ऑब्जेक्ट हाइट को h से लिखते हैं, इमेज हाइट को h डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक साइन कन्वेंशन रूल पूरा समझ में आ गया होगा, मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन रूल समझ में आ गया। अब इसमें एक और है मैग्निफिकेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज a रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, is known as magnification। ओके, ये हमारी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। ओके, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं। m को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज ये हमारा m फॉर मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला जो आपका m इक्वल टू h डैश अपॉन h, आपका इमेज हाइट, ऐसा आपका ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। ये तो आपने सीबीएसई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इसका रियल मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें समझेंगे। प्लस हम इसका ऐसा कंसेप्ट तैयार करेंगे कि बोर्ड में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो वो चीज देखिए, मैं आपको इसकी एक एक बारीकी से चीज आपको क्लियर करूंगा। m का जो फॉर्मूला है आपका h डैश अपॉन h है। ठीक है ना, उसका रियल प्रैक्टिकली हम इसको क्या समझते हैं, मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना, इसको आप मैग्निफिकेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास कोई भी चीज है जो स्ट्रेचेबल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फिलहाल वो ऑब्जेक्ट जो है आपके पास उसकी लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर इनिशियली, लेकिन इसको स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ आ जाती है, स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो कोई भी स्टूडेंट यही पूछेगा कि सर कितने टाइम्स में चेंज आ गया, कितने टाइम्स लेंथ चेंज होगी, तो 4 टाइम्स लेंथ चेंज होगी, क्योंकि 10 थी और 10 का 4 टाइम्स 40 होगी, तो 40 सेंटीमीटर लेंथ उसकी इंक्रीज होगी। इंक्रीज मतलब हम कह सकते हैं मैग्नीफाई होगी, मैग्नीफाई मतलब बड़ी होगी। ठीक है ना, तो इसको कैसे, फॉर कैसा है आपका, फॉर आंसर कैसा है, फॉर, तो ये फॉर क्या है, विदाउट यूनिट वाला एक फैक्टर, एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो 40/10 इसको आप ये जो आया आपका रेशियो जो कैसे आया, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो
तो ये फाइनल है आपका, ये आपके इनिशियल, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास इनिशियल होता है, इमेज फाइनल बाद में बनती है, आपकी जो इमेज बनती है वो फाइनल में बनती है, मतलब बाद में बनती है, ऑब्जेक्ट आपके पास इनिशियल है। तो इस तरह से जैसे कंसेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है 40/10 फाइनल अपॉन इनिशियल, वैसे ही फाइनल अपॉन इनिशियल हो रहा है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है ना। ये भी यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है। तो समझ में आ गया आपको, कोई भी रेशियो जो करना है, फाइनल में आपका चीज क्या निकल के आ रहा है और इनिशियल में क्या था, उनका रेशियो ही सेम वे यहाँ पर हो रहा है। और ये आपका मैग्निफिकेशन, मतलब ये बताता है आपका कोई भी चीज कितना मैग्नीफाई हो गया। फैक्टर, अब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में कंसीडर करते हैं। हमने जैसे पढ़ा इमेज की जो हाइट है एच डैश, वो हमारे पास सपोज है 50, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है मान लो वो है आपका 5, ऑब्जेक्ट की हाइट आपका 5 था, और इमेज जो बनी कॉनकेव मिरर को रख के इमेज जो बनी वो 50 की साइज की इमेज बन गई, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना होगा यहाँ पर m/5, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से 10 टाइम्स इमेज बड़ी होगी, बिगर होगी, तो इसको बोलेंगे इमेज हैज बीन मैग्नीफाइड बाय द फैक्टर 10, बाय द फैक्टर 10। अब जो फैक्टर है वो 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, कितना भी कोई भी फैक्टर आ सकता है। सपोज मैं एग्जांपल लूं, m की वैल्यू मेरी है 5, तो मैं कहूंगा इमेज इज मैग्नीफाइड हियर बाय द फैक्टर ऑफ 5। मैं कहूं अगर m की वैल्यू 0.5 है, तो अब यहाँ इमेज क्या हुआ, अब ये फैक्टर 5 के साथ मैग्नीफाई हो रही है। मैग्नीफाई का मतलब बड़ी भी होना और छोटी भी, दोनों केस में बोल सकते हैं अगर फैक्टर उसके साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इमेज मैग्नीफाई बाय द फैक्टर 0.5, मतलब हाफ फैक्टर से मैग्नीफाई हुई है, और ये 5 फैक्टर से मतलब बढ़ गई, ये हाफ फैक्टर से मैग्नीफाई का मतलब आधी हो गई, इसलिए फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि मैग्नीफिकेशन, इफ आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है इफ m इक्वल टू -5, तो अब यहां पर अब इमेज का नेचर क्या है, ठीक है ना। अगर m की -5 है तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर भी बताना है, सब कुछ बताना है। तो कैसे बताएं, देखिए सबसे पहले देखिए नेगेटिव का मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव कब हो सकता है, m की वैल्यू नेगेटिव कब, h हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, h हमेशा इरेक्ट ऊपर की तरफ रखा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा होता है, h हमेशा प्लस में रहता है, h हमेशा प्लस में, m हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब h डैश 100% माइनस में होगा, तभी m माइनस में आ रहा है। अब कितना है वो नहीं पता, लेकिन h डैश की वैल्यू नेगेटिव में होगी तभी m नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब h डैश आपका क्या है, यहाँ पर h डैश इज नेगेटिव, h डैश क्या आपका नेगेटिव, h डैश नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड्स इमेज कैसी हो रही है, डाउनवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड्स का मतलब उल्टी बन रही है इमेज, सीधा का मतलब ऐसे और उल्टा का मतलब ऐसे, तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब इमेज आपकी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी, और उल्टी के साथ इमेज कैसी बनती है, रियल। तो नेचर और इमेज क्या हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज का नेचर तो रियल है, इन्वर्टेड पता पड़ गया। और सपोज इसमें मिरर कौन सा वो भी नहीं दिया हुआ था, तो अब मिरर भी बता सकते हैं, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसका क्या होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, रियल हो गया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ये कैसे बताएं, केवल m को देखकर, क्यों नहीं बता सकते हैं, m की वैल्यू क्या आ रही है, देखो माइनस से क्या पता, नेगेटिव से पता पड़ा, रियल इन्वर्टेड ये पता पड़ा, और कॉनकेव भी पता पड़ा। अब माइनस का मतलब तो समझ में आ गया, अब +5 का क्या मतलब, 5 का मतलब
1 से ज्यादा आ रहा है, m इज ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 का मतलब h डैश इज बिगर देन h, ग्रेटर देन h। अब एक चीज और बता पड़ी, इमेज की हाइट उल्टी बन रही है, साथ में बड़ी भी बन रही है, किससे? ऑब्जेक्ट की साइज से। अब ऐसा कब होता है? कौन सा? 6 केसेस है, हमने डायग्राम 6 केसेस के पढ़े हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी। तो 2 केस तो ये पढ़े थे, और 2 केस उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट अगर सी के बियॉन्ड हो, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड इमेज बनती है वो छोटी इमेज बनती है, और इमेज अगर छोटी हुई ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ तो m की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इसका मतलब ये पोजीशन हो ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ हो तो इमेज बनेगी बिटवीन द बियॉन्ड द सी, और बियॉन्ड द सी इमेज कैसी बनती है? बड़ी बनती है, तो इमेज की साइज बड़ी, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बिटवीन द सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सी एंड एफ। चलो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आ गया, तो हम इमेज का भी बता सकते हैं, इमेज का बनेगी बियॉन्ड द सी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ इमेज आपकी रहेगी बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। तो एक सिंपल m की वैल्यू से हमने इमेज का नेचर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, टाइप्स ऑफ मिरर कौन सा यूज हो रहा है, सब कुछ पता कर लिया केवल m की एक सिंगल वैल्यू से। तो अगर यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर अगर होता है तो बहुत कुछ आपको नॉलेज होगा, और बहुत कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, साथ में इसकी डिटेल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सिंपली करेंगे, डायरेक्ट इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं। m इक्वल टू -1। अब इससे क्या बताएंगे? नेगेटिव का मतलब देखो, फॉर्मूले जब भी आपको चेकआउट करना है इसका फॉर्मूला लिख दो पहले। फॉर्मूला माइनस में आ रहा है, इसका मतलब x तो कभी माइनस होता ही नहीं है, ये तो प्लस में रहता है, क्योंकि इरेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑलरेडी ऑलवेज इरेक्ट ही रहता है सीधा। इमेज अगर नेगेटिव हो तब आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है, m नेगेटिव आ सकता है। अगर m नेगेटिव हुआ इसका मतलब h डैश नेगेटिव, h डैश नेगेटिव वाला इमेज उल्टी बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 1, m की वैल्यू 1 का मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, x डैश और h दोनों की अगर वैल्यू अगर इक्वल हो तो m वैल्यू इक्वल आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब h डैश इक्वल टू h, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज दोनों इक्वल। ऐसा कब हो सकता है? कौन सा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज इक्वल होता है? वो वाला केस है, ऑब्जेक्ट जब सी पे रखो, इमेज भी सी पे रखो, तो इसका मतलब पोजीशन पता पड़ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन पता पड़ गया। कैसे पता पड़ा? दोनों इक्वल, m की वैल्यू 1 का मतलब दोनों इक्वल, तो पता पड़ गया। माइनस से क्या पता पड़ा? रियल इन्वर्टेड। 1 से क्या पता पड़ा? दोनों इक्वल, दोनों का मतलब इक्वल का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पर, इमेज कहाँ है? वो भी सी पर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों पोजीशन ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा? एट सी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सी पे रहेगी, ये भी पता पड़ गया, ठीक है। और क्या बचा इसके अंदर? मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो इमेज कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड। मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा, ये भी समझ में आ गया। तो देखिए m की वैल्यू से आप सब कुछ सारी चीज पता कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता कर रहे हैं, नेचर, इमेज पता कर रहे हैं, और मिरर का टाइप्स कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो भी पता कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए m इक्वल टू h डैश अपॉन h। आंसर क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब दोनों प्लस में होगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव का मतलब इमेज हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट भी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों इरेक्ट। तो इससे अपन क्या पता है? रियल बनेगी इमेज या वर्चुअल बनेगी? अब इसे फिलहाल हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में पॉजिटिव हो सकता है, कि कॉनकेव मिरर में भी इमेज एक ऐसा केस आता है, इमेज सीधी बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज सीधी बनती है, और ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में होता ही सीधा। इमेज जो है
उल्टी केवल कॉनकेव मिरर होता है, तो जब उल्टी हो, जब माइनस होता है तो हम कॉनकेव मिरर बता सकते हैं। लेकिन इमेज की हाइट अगर प्लस में हो तो डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि कॉनकेव मिरर ही होगा या कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो हम कैसे बताएं? तो वैल्यू को देखो आप, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी होती है, इमेज हमेशा छोटी होती है, मतलब m की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 1 से कम। 1 से कम का मतलब, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। यहाँ पर कौन सा कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है? m की वैल्यू 1 से कम है और इमेज की साइज है वो h से कम है, क्योंकि ये m की वैल्यू 1 से कम, m की वैल्यू 1 से कम, ये बड़ी ये छोटी, ये छोटी का मतलब h डैश स्मॉल h। अब देखिए, अगर आप कॉनकेव मिरर कहते हैं सर ये कॉनकेव मिरर होगा प्लस है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव मिरर में तो इमेज हाइट से प्लस में होती है ना, तो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज साइज बड़ी हो जाती है। पता होगा आपको, लास्ट केस है, वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में जो बनती है वो मैग्नीफाइड होती है, और इमेज की हाइट अगर वैल्यू अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट हाइट कम तो 1 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस के साथ अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा होता तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता। क्या हो जाता? कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फोकस और उधर फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती है, और हमेशा छोटी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में, तभी तो हम गाड़ी चला रहे, पीछे कोई आ रहा है, हम उसको इजीली देख पाएंगे उस मिरर के अंदर, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से मिरर उन ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारे मिरर में स्मॉल बन रही है, और स्मॉल बनेगी तभी हमको दिखाई देगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज कर रहा है कि उनकी इमेज हमारे मिरर के अंदर स्मॉल दिखाई दे रही है। तो इस प्रैक्टिकली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज हमेशा स्मॉल बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होगी। रियल में अगर कार पीछे आ रही है वो बड़ी है, लेकिन उसकी इमेज क्या बहुत छोटी है, तो इमेज बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो m की वैल्यू हमेशा 1 से कम। तो जब भी m की वैल्यू 1 से कम हो और प्लस में हो तो डायरेक्ट बोल देना आप कि वर्चुअल इमेज होगी, डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये 100% वर्चुअल इमेज। m की वैल्यू कब? 1 से कम हो और प्लस में हो, ठीक है ना। और दूसरी बात एक ही शॉर्ट वे में बता देता हूं, m अगर पॉजिटिव हो, ऑलवेज के लिए बात होता है, हमेशा के लिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो तो 100% गारंटी के साथ इमेज का नेचर वर्चुअल होगा। ठीक है ना। इफ m पॉजिटिव, पॉइंट 1 और आपका ये पॉइंट 2 क्या? इफ m इक्वल टू नेगेटिव, m की वैल्यू अगर जब भी नेगेटिव हो तो हम 100% आप कहेंगे इन्वर्टेड। इस m नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप मिरर भी हमेशा कॉनकेव बता सकते हो, रियल, क्योंकि रियल केवल कॉनकेव में बनता है, बट यहाँ पर m पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आप इमेज का नेचर तो वर्चुअल बता सकते हो, बट ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स के अंदर भी बनती है और कॉनकेव में भी बनती है। फर्क क्या है? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज हमेशा छोटी बनती है और कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल जो बनती है वो बड़ी बनती है। कौन सी वर्चुअल इमेज कॉनकेव के अंदर बड़ी बनती है हमेशा, ऑलवेज, और कॉन्वेक्स के अंदर ऑलवेज इमेज छोटी बनती है वर्चुअल। तो ये फर्क है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर, ये पॉइंट। बाकी m पॉजिटिव डायरेक्ट कह सकते हैं, m के आगे अगर प्लस आ रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। m की वैल्यू के अंदर नेगेटिव आ रहा है, डायरेक्ट कह सकते हैं रियल इमेज। मतलब m की वैल्यू जब भी नेगेटिव है तो डायरेक्ट कह दो कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज है, डायरेक्ट कह दो आप, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन m की वैल्यू प्लस में है तो आपको सोचना पड़ेगा, m की वैल्यू प्लस है तो ये तो बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज होगी, डेफिनेटली वर्चुअल होगी, बट ये आप कि कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स, वो आप m की वैल्यू को देखकर बताएंगे। m प्लस है, प्लस को देखकर बता देंगे वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ये बात सही होगी आपकी। लेकिन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा हो रहा है? वर्चुअल इमेज बंद किस में रही है, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स
मिरर के अंदर, वो m की वैल्यू को देखकर बताएंगे। m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 से ज्यादा कब, जब ये बड़ी वैल्यू, इमेज की हाइट बड़ी होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और इमेज की हाइट बड़ी का मतलब कॉन्केव मिरर, और m की वैल्यू 1 से कम, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो ये m की वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, और m का बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक m की वैल्यू पर 100% क्वेश्चन आता है। किसी भी ईयर के पेपर को उठा के देख लो m की वैल्यू पर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा डीपली कंसेप्ट है, और एक बार क्लियर हो गया ना तो ये आप कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है एम से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब चीजें देखो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो इससे के अकॉर्डिंग देखोगे, सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एच क्या है, स्मॉल, और एच क्या है, बिगर, और वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज के अंदर इमेज की हाइट कम है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर होगा। यहाँ पर कौन सा मिरर होगा, तो यहाँ पर हो गया। ये ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, बट कंफ्यूजन है नहीं, अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप तो m की वैल्यू को देखकर फॉर्मूले से आप लिंक करो इसको, और फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन निकालो। इस एक m की वैल्यू के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, आप निकाल सकते हैं। कंसेप्ट को क्लियर करो तो इजीली हो सकता है। जो मैंने लेक्चर नंबर जो लास्ट थर्ड, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 था, उसके अंदर अगर आप अच्छे से जो मैंने पॉइंट्स याद करा थे 6, वो अगर एकदम क्लियरली अगर पढ़ लिया और याद कर लिया हो तो ये आपको एम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मिरर विल बी, अब कौन सा मिरर होगा, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब जब भी नेगेटिव हो तो पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट कह देंगे रियल, मतलब कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर विल बी कॉनकेव। और दूसरा पॉइंट इसका जस्ट इफ m इज लेस देन 1, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। m की वैल्यू 1 से कम भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये काफी चीजें m के अंदर से आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। और देखिए अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं। इससे पहले एक चीज बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था m वो h/h, ये तो हमने पढ़ लिया। एक इसके आगे और भी हम एक होता है, वो फॉर्मूला है -v/u, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं v/u के रेस्पेक्ट में भी इसका m का फॉर्मूला होता है। और इनके बारे में जो डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में वापस ये चैप्टर आएगा, ठीक है ना। अब इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले गिवन आपका u कितना गिवन है आपको, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितना दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका डायग्राम क्या होगा, डायग्राम आप देख लो। ये फोकस, ये पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कैसे पता करें, 60 सेंटीमीटर अवे, मिरर से 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट अवे। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मिरर का, -40 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में आ रहा है, माइनस तो इधर हो सकता है, उधर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, आपका नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर ही होगा। यहाँ पर माइनस से पता पड़ रहा है क्योंकि इधर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं। कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है क्योंकि फोकल लेंथ इधर होती है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ राइट साइड में होती है। तो ये कॉनकेव मिरर, इससे पता पड़ा मेरे को कि कॉनकेव मिरर ही यहाँ पर गिवन है, जबकि यहाँ पर नाम क्या है, केवल मिरर। कॉनकेव मिरर का नाम ही नहीं लिया, केवल मिरर लिखा है। पता कैसे पड़ा मेरे को कि कॉनकेव मिरर है, माइनस से पता पड़ा, माइनस से पता पड़ा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर रेडियस कर्वेचर, मतलब यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक कितना है 40। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 60 मतलब कहाँ होगा 40 से आगे, उधर से काउंट करना आपको। 40 यहाँ तक, 60 आगे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ, ऑब्जेक्ट अब पता पड़ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सी,
आपको पता है वो डायग्राम सारे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी अगर पोजीशन आती है, इमेज पोजीशन कहाँ आनी चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो सी आगा कितना है 40 और एफ कितना हो गया 40 का आधा 20, तो 20 और 40 के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। पॉसिबल आंसर हमने बताया कि 40 और 20 के बीच में होना चाहिए, तो हम सॉर्ट आउट करेंगे 40 और 20 के बीच में अगर आंसर आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही की तरफ जा रहा है या सही है। अगर 40 और 20 के बीच में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली 100% गलत कर रही है, ये चीज हमको पता पड़ रही है। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यू हमारा कितना है -60, ठीक है। एफ कितना है, एफ फोकल लेंथ जो है हमारी यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ मतलब -20, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, तो फिलहाल आप वी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और आपको क्या गिवन करना है, चलो एक बार गिवन यहाँ पे सब कुछ गिवन लिख देते हैं। और ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज मतलब ऑब्जेक्ट हाइट मतलब आपको 5 सेंटीमीटर प्लस में देता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको वी फाइंड करना है और एच लेस बी फाइंड करना है, ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको भी रफ कर सकते हैं अपन। अब 1/v आपको v फाइंड करना है, तो 1/v को आप एक तरफ ले लो और इसको दूसरी तरफ ले लो, तो ये 1/u इस तरफ जाके माइनस का बन जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -20, 1/-20 माइनस u की वैल्यू कितनी है -60, तो 1 डिवाइड बाय -60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, 60 एलसीएम 20 से 60 कट 3 टाइम्स, तो माइनस का 3 प्लस 60 प्लस कट हो गया प्लस 1 हो गया, 1/v इक्वल टू -3 + 1 माइनस का 2 अपॉन में कितना 60 डिवाइड करेंगे माइनस का 1/30, v स्क्वायर कितना गया -30 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया, इमेज की पोजीशन आपकी -30 सेंटीमीटर। अभी -30 मतलब -40 -20 मतलब सी और एफ के बीच में आ रहा आंसर, इसका मतलब एक्यूरेट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब इमेज का नेचर तो आप कैसे बता सकते हैं, v को देखकर भी बता सकते हैं। v कहाँ बन रही है, माइनस का बन रहा है मतलब इधर बन रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर हो रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और m की वैल्यू से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब m का फॉर्मूला आपके पास क्या है, h इक्वल टू इसके इक्वल -b/u भी होता है, -b/u। अब m फाइंड करना है, सॉरी h डैश फाइंड करना है, h आपके पास है, b आपके पास, u आपके पास, तीनों वैल्यू पुट कर दो, h डैश आ जाएगा।